अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए। 1 सितंबर 2024 को परभनी शहर में जो मूसलाधार बारिश हुई है, इस मूसलाधार बारिश में लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है, जिसमें कई लोगों के घरों का सामान भी बहकर जा चुका है। परभनी शहर के जमजम कॉलोनी के एरिया में, परभनी शहर में कवड़ गांव से जो आने वाली नदी है, इस नदी का पानी शहर के जमजम कॉलोनी, उसी के साथ में जमजम कॉलोनी के अलावा यहाँ पर जिस तरह से जमजम कॉलोनी के बाजू में ही एक मोहल्ला है बरकतपुरा, इस बरकतपुरे में पूरी तरह से इस नदी का पानी घुसने की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से तमाम ही लोगों के घरों में पानी घुस गया है, इनका अनाज खराब हो गया है और इनके मवेशी भी बहकर जा चुके हैं। यह नजारा हम आपको परभनी आज तक पर बता रहे हैं कि जिन घरों में पानी घुसा है, जिन घरों में पानी घुसने की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है, जिसमें सैयद मुख्तार भाई, उसी के साथ में अनीसा बी, शमशुद्दीन, सोहेल खान, आरिफा बी, सोनम बेगम, मसूद खान, शबाना बेगम, यकीन भाई, इन्हीं के साथ में जिन लोगों के घरों में पानी घुसा है, ये नजारा हम आपको बता रहे हैं। जाकिर डीपी के करीबी जाकिर भाई इनामदार, इनके घर में भी जो पानी घुसा है और चारों तरफ से इनके नाले के साइड से भी, और इसके अलावा जो नदी का पानी आया है, वो नदी का पानी भी इनके घर के अंदर घुस चुका है। और जाकिर डीपी के पास एक जो लाइन का पोल का वायर है, महावितरण कंपनी के पोल का वायर, एक तार भी टूट गया है और तार टूटकर इस पानी में गिरा है, जिसकी वजह से यहाँ नुकसान होने का अंदेशा भी बताया जा रहा है। जिन लोगों के घरों में पानी घुसा है उनके नाम हमने आपको बताए हैं, और पूरी तरह से उन लोगों के नाम नहीं बताए हैं जिन लोगों के घरों में 100% पानी घुसा है। जिनके घर तक हम पहुंच सके हैं, सिर्फ उन्हीं के घरों के हमने शॉर्ट्स लिए हैं, उन्हीं के घर के वीडियो लिए हैं, और उन्हीं के घरों तक, जिन लोगों के घरों तक आसानी से पहुंचे हैं, वहां तक ही हम वीडियो ले सकें। और जहां हमारा जाना नहीं हुआ, जहां पर पानी बहुत ज्यादा था, जहां पर शदीद पानी था, जहां पर घुटने से ज्यादा पानी था, ऐसी जगहों पर हम नहीं गए, और ऐसी जगहों पर न जाने की वजह से उन लोगों के घरों के वीडियो भी हम नहीं ला सके हैं। जहां तक हमें आसानी हुई जाने के लिए, वहां के ही वीडियो हम ला सके हैं आप तमाम लोगों के लिए। बरकतपुरे में जितने भी घर है, इन तमाम घरों में बारिश का पानी घुसने की वजह से इन लोगों के घरों का नुकसान हो चुका है, और जिला प्रशासन से भी इन लोगों ने आह्वान किया है कि जिला प्रशासन ने भी, उसी के साथ में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इन तमाम लोगों की मदद करना चाहिए। इन एरियो में जहां पानी घुसा है, जहां पर पानी की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है, रात हो चुकी है और रात में इन लोगों को नीचे सोने के लिए जगह भी मुहैया नहीं है। ये लोग परेशान हो चुके हैं, इनके घरों का जो नुकसान हो चुका है। अब कई जगहों पर तो ये हाल हो चुका है कि कई जगहों पर सांप भी लोगों ने पकड़कर मारा है, और बहुत सी जगहों से सांप तो बहकर भी जा चुके हैं। पानी की जो शिद्दत थी, पानी की जो स्पीड थी, ये पानी पूरी तरह से इस नदी की तरफ बहा है, और नदी में से रिटर्न भी पानी जो आया है, ये जमजम कॉलोनी के एरिया में, बरकतपुरे के एरिया में, जो नदी के करीब एरिया है, नदी के बहाव ज्यादा होने की वजह से इन एरियो में भी पानी आया है, और यहाँ पर बचाव कार्य चल रहा है। जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो समाज का हित चाहते हैं, ऐसे तमाम सामाजिक कार्यकर्ता इस एरिया में लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी है कि जिन्होंने अपना साजो सामान लेकर, अपना गुजारे का सामान लेकर जमजम कॉलोनी और बरकतपुरे के एरिया से अपने घरों को लॉक डालकर यहाँ से जा चुके हैं। इस तरह की यहाँ पर बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। जो लोग यहाँ सेफ है, वो लोग अपने घरों में मौजूद है, लेकिन जहां पर पानी ज्यादा है, जहां ज्यादा पानी लोगों के घरों में घुस चुका है, ऐसे तमाम लोग अपने घरों को छोड़कर यहाँ से निकल चुके हैं, और बरकतपुरा और जमजम कॉलोनी के एरिया से लोग पूरी तरह से अपने घरों को लॉक डालकर यहाँ से निकल गए हैं, और अपने आप को महफूज रखने की इन लोगों ने कोशिश की है, जिसके चलते हम आपको ये रास्ता बता रहे हैं जो कवड़ गांव से होता हुआ जमजम कॉलोनी के एरिया तक, कवड़ गांव रेलवे
गेट तक जो रास्ता बनाना शुरू है, इस रास्ते का भी ये हाल हो चुका है कि ये रास्ता भी पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। ये देख लीजिए कि कवड़गांव रेलवे गेट से जो जमजम कॉलोनी से होता हुआ कवड़गांव के लिए जो रास्ता जा रहा है, इस रास्ते पर किस तरह से पानी आया हुआ है और ये रास्ता भी पानी में डूब चुका है। इसके बाजू का एरिया जो बरकतपुरे का एरिया है, ये नजारा बरकतपुरे का एरिया का बता रहे हैं, जहां बरकतपुरे के एरिया में पूरी तरह से पानी हो चुका है और यहाँ पर घरों में जो पानी घुसा है, ये बरकतपुरे के से पहले का जाकिर डीपी के पास का रास्ता है और यहाँ का जो ब्रिज बनाया हुआ था, इस पुल के ऊपर से पानी जा रहा है। रास्ता पूरी तरह से पानी के नीचे आ चुका है, रास्ते के ऊपर पानी आ चुका है और रास्ता पूरी तरह से यहाँ पानी के अंदर बहता हुआ नजर आ रहा है। ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ के पत्थर पानी में बह रहे हैं और यहाँ नुकसान हो रहा है इस रास्ते का। इस रास्ते का काम शुरू है, इस रास्ते का काम पूरी तरह से अभी बनाना शुरू है और बारिश के दिनों में ही इस रास्ते का काम शुरू है। यहाँ पर इस रास्ते के साइड से ही कॉन्ट्रैक्टर की मशीनें भी रखी हुई है। ये देख लीजिए, ये नजारा हम आपको बता रहे हैं, ये जाकिर डीपी के बाजू का रास्ता है। जाकिर डीपी के बाजू का ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज के ऊपर से ये पानी गुजर रहा है और ब्रिज भी पूरी तरह से भर चुका है। ये नाला है, ये नाले के ऊपर जो ब्रिज बनाया हुआ है, ये ब्रिज ही पानी के नीचे जा चुका है और नाला पूरी तरह से हर तरह से ये नाला भर चुका है। ये नाला इसके साइड से जो नाले के बाजू में जो घर है, इन घरों में भी पानी पूरी तरह से भर चुका है। और इसके अलावा जमजम कॉलोनी बरकतपुरे के अलावा आप ये देख लीजिए कि जमजम कॉलोनी का पूरा एरिया जाकिर डीपी के बाजू में ये जलमय हो चुका है। यहाँ का वातावरण, यहाँ जिस तरह से लोग रह रहे हैं, यहाँ रास्ते में भी पानी है और रास्ते भी पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। लोगों को आवाजाही के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये देख लीजिए, सामाजिक कार्यकर्ता शेख यकीन भाई किस तरह से इस रास्ते से जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम लोग जो यहाँ से इस रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस रास्ते पर पूरी तरह से पानी है। ये 25 फीट के रास्ते पर भी पानी नजर आ रहा है और 25 फीट के रास्ते को लोग पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके साइड से भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इस रास्ते पर भी पानी आ चुका है और यहाँ जो लोग इस रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर बहते हुए सांप भी नजर आ रहे हैं और कुछ लोगों ने यहाँ पर इस एरिया में सांप को मार कर इन्हें भी बाजू में रखने की कोशिश की है। ये भी हम आपको नजारा बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर आप ये देख लीजिए, बारिश की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जिन लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, ये वो घर है जो पानी में डूब चुके हैं। जहां जिन घरों में पानी घुस चुका है, मुकम्मल पानी इन घरों में घुसा हुआ है। जो नजारा हम आपको परभनी आज तक पर बता रहे हैं। यह सामाजिक कार्यकर्ता शेख यकीन भाई ये कोशिश में लगे हुए हैं कि यहाँ किसी तरह से इस पानी को यहाँ से निकाला जाए, लेकिन यहाँ पर नाले में जो पानी आया है, नाले में पानी कवड़गांव इस गांव से जो नदी आ रही है, इस नदी का पानी पूरी तरह से इस एरिया में घुस चुका है और इस एरिया में ये पानी के घुसने की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परभणी शहर महानगर पालिका की आयुक्त तृप्ति सांडभौर, इन्होंने इस बार 2024 में मई महीने में नाले सफाई जो की जाती है, ये नाले सफाई न करने की वजह से परभणी शहर के जमजम कॉलोनी का यह हाल हो चुका है कि यहाँ पर अब तालाब की सैलाब की तरह से पूरी तरह से यहाँ पर स्थिति बन चुकी है और एक तरह की बाढ़ यहाँ पर आ चुकी है। परभणी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ये दावा करते हैं कि परभणी की जनता के लिए हम हमेशा अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति बन चुकी है, अब देखना यह है कि जो लोग परभणी विधानसभा मतदार संघ 2024 में, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, अपने सोफे पर बैठकर या अपनी चेयर पर बैठकर कुर्सियां गर्म तो कर रहे हैं अपने ऑफिस में बैठकर, लेकिन यहाँ पर आने की किसी की भी हिम्मत नहीं है, किसी की भी मजाल नहीं है कि यहाँ पर लोग आए। और ऐसी स्थिति में जो लोग अपने घर में बेहाल हो चुके हैं, जिनके घरों में पानी घुसा हुआ है, जो लोग मदद के ख्वाहिशमंद है, ऐसे तमाम लोगों की आकर मदद कर सके, ऐसा एक भी व्यक्ति नजर नहीं आया है आज तक। आज
जिस तरह से हमने न्यूज अपलोड कर रहे हैं, न्यूज अपलोड करने तक कोई भी ऐसा शख्स यहाँ पर नजर नहीं आया है कि कोई व्यक्ति, ऐसा शख्स जो परभनी विधानसभा मतदार से आने वाले 2024 का इलेक्शन लड़ने वाला है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो या कोई पोटली लेने के लिए खड़ा रहने वाला व्यक्ति हो, ऐसे तमाम लोगों में से एक भी ऐसा शख्स नहीं है। खाली सिर्फ अपने ऑफिस में बैठकर दावे प्रति दावे तो लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समाज सेवकों के अलावा जिन्हें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे तमाम लोग तो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बचाव कार्य यहाँ पर जारी किया गया है और आसपास के फंक्शन हॉल्स में यहाँ पर लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है, खाने की व्यवस्था, यहाँ पर लोग एक दूसरे के लिए मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वो लोग जो लोग सिर्फ और अल्लाह की जात के लिए मदद करते हैं, ऐसे तमाम ही लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पानी पूरी तरह से जमजम कॉलोनी के बरकतपुरा में और जमजम कॉलोनी के संजरी नगर में, अरफात कॉलोनी में, बिलाल कॉलोनी में, उसी के साथ में बसेरा कॉलोनी में, ऐसे तमाम कॉलोनीज में, हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी में, ऐसे तमाम कॉलोनीज में पानी तो पूरी तरह से भर चुका है और लोग जिनके घर नीचे है, ऐसे तमाम लोग पानी की परेशानियों से तो जूझ रहे हैं और आपस में एक दूसरे की लोग मदद कर रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन यहाँ पर आया नहीं है, परभनी शहर महानगर पालिका के लोग यहाँ पर आए हुए नहीं है। परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त तो जादव, इन्हें चाहिए कि ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। परभनी शहर के तमाम एरियो में सिर्फ हम जमजम कॉलोनी की बात ही नहीं कर रहे हैं, जमजम कॉलोनी का वीडियो बता रहे हैं, लेकिन परभनी शहर के हर एरिया में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लोग जिनके घर नीचे बने हुए हैं, जिनके हालात नहीं है, जिनके घर कम ऊंचे हैं, उन तमाम घरों में पानी घुस चुका है और ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन ने मदद कार्य जरूरी है आगे बढ़ाना और जिला प्रशासन की जानिब से ही मदद कार्य आना बहुत जरूरी है। परभनी के जिला अधिकारी गावंडे, इनका काम है, इन्हें चाहिए कि अब फील्ड पर आए और फील्ड पर आकर स्थिति का जायजा ले और यहाँ पर स्थिति का जायजा लेने के बाद में यहाँ जरूरतमंद लोगों की मदद की जाए। ये हाल तो उस वक्त का है जिस वक्त हम रास्ते से जा रहे थे, लेकिन आज की स्थिति कुछ न्यूज बना रहे हैं, इस वक्त की स्थिति कुछ और है। जितना पानी आपको नजर आ रहा है, इसका 4 गुना ज्यादा पानी आज की स्थिति में यहाँ पर आया हुआ है। हालात इतने संगीन हो चुके हैं कि लोग अपने घरों से निकलने के लिए मजबूर हो चुके हैं और ये हाल हो गया है कि लोगों के घरों के अंदर जहां पर पानी घुसा हुआ है वहां पर भी सांप नजर आ रहे हैं, वहां पर भी खूंखार जानवर नजर आ रहे हैं, वहां पर भी लोगों को डसने के लिए जानवर नजर आ रहे हैं। ये हाल हो चुका है परभनी शहर के जमजम कॉलोनी का। यहाँ नदी लगकर है, इस कॉलोनी को नदी लगकर होने की वजह से इस नदी को भी यहाँ इस बार 2024 में निकाला नहीं गया है, इस नदी को भी डोंगी और चौड़ी नहीं की गई है, जिसकी वजह से ये स्थिति बनी हुई है। जिला प्रशासन के अलावा जिन लोगों के, जिन अधिकारियों के, जिन कर्मचारियों के हाथ में, जिस प्रशासन के हाथ में स्थिति सुधारना है, उन्होंने इस बार पूरी तरह से दुर्लक्षित किया है। मई महीने में जब यहाँ पर पानी निकालने का काम नियोजन किया जाता है कि बारिश से पहले नियोजन किया जाता है, नाले डोंगे और चौड़े करने का काम किया जाता है, वो इस बार परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये हाल हो चुका है। परभनी शहर के तमाम एरियो में जहां पर भी नाले हैं वहां पर नालों को नहीं निकालने की वजह से ये हाल हो चुका है। ये लोग किस तरह से बचते बचाते बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी नजारा हम आपको बता रहे हैं। परभनी शहर के बरकतपुरे का यह हाल है। बरकतपुरे में इस स्थिति से लोग गुजर रहे हैं। ये नदी से लगकर एरिया है बरकतपुरे का, नदी का स्तर बढ़ गया है और यहाँ पर नदी को डोंगी और चौड़ी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से यह हाल हो चुका है। जिला प्रशासन को चाहिए, हम बार बार न्यूज में रिपीट कर रहे हैं इस बात को, कुछ लोग हमारे रिपीट करने की वजह से एतराज करेंगे। जो लोग रिकामे बैठे हुए न्यूज देख रहे हैं, वो जो लोग कमेंट्स करते हैं, जिन्हें ये लगता है कि रिपीट शब्द हो रहे हैं, हम रिपीट बार बार इसके लिए बोल रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि जिला प्रशासन ने जागना चाहिए, जिला प्रशासन ने उठकर आना चाहिए और मदद कार्य होना बहुत जरूरी है।
मदद कार्य के लिए ही हम कोशिश कर रहे हैं। ये नदी का हाल है, इस तरह से नदी ने उग्र रूप धारण किया हुआ है। इस तरह का नदी का उग्र रूप है। ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है कि अगर नदी को 2-4 फीट डोंगी और चौड़ी कर दिए जाता तो ऐसी स्थिति नहीं बनती, ये पानी आराम से निकल जाता। गंगाखेड़ रोड का जिस तरह से ब्रिज बना हुआ है, गंगाखेड़ रोड का भी इस बार ये हाल है कि यहाँ का भी नाला अब पूरी तरह से साफ नहीं किया गया है। ये सिर्फ जमजम कॉलोनी का एरिया नहीं है, जमजम कॉलोनी के एरिया के अलावा यहाँ पर बरकतपुरे के बाद में आप अगर गए तो गौस कॉलोनी का भी ये हाल है, हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी का भी ये हाल है। इसी के साथ में जमजम कॉलोनी के तमाम एरियो का, तमाम बस्तियों का ये हाल है। इसी के साथ में बाबर कॉलोनी का भी यही हाल है। बाबर कॉलोनी से भी नाला लगा हुआ है। बाबर कॉलोनी के अलावा पंचशील नगर का यह हाल है। यहाँ पर कृषि कॉलोनी का भी इसी तरह का हाल है। कृषि कॉलोनी के अलावा संजय गांधी नगर में भी यही हाल है। अजीजिया नगर का भी यही हाल है। इसी के साथ में फुलबाग कॉलोनी में भी इसी तरह से पानी भरा हुआ है। फुलबाग कॉलोनी के अलावा अलीबाग नगर का भी यही हाल है। तमाम कॉलोनीज जो नाले से लगी हुई हैं, इस तरह का हाल है, इस तरह की पोजीशन बनी हुई है और जिला प्रशासन ने यहाँ पर एक्टिव होना बहुत जरूरी है। जिला प्रशासन जब तक एक्टिव नहीं होगा, जिला प्रशासन जब तक बचाव कार्य यहाँ पर नहीं लाएगा, तब तक लोग यहाँ नुकसान ही बर्दाश्त करते रहेंगे। ये तार, बिजली का तार जिस तरह से खंबे से, पोल से टूटकर परभणी शहर के जमजम कॉलोनी के एरिया में ये पोल से टूटकर पानी में गिर चुका है और यहाँ पर करंट होने की वजह से यहाँ पर भी आशंका लगाई जा रही है कि इस तार का करंट इस पानी में घुस चुका होगा, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में जो तार टूटे हुए हैं, इन तारों को भी जोड़ना या इनका करंट बंद करना बहुत जरूरी है। महावितरण कंपनी को चाहिए कि जहां नुकसान हो रहा है ऐसी जगहों से आप लाइट को बंद कर दें ताकि लोगों का किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। पानी भरा हुआ है, ये अलग बात है, पानी से लोग बच जाएंगे, लेकिन बिजली का करंट लगने से अगर किसी की डेथ होती है तो ऐसी सूरत में नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। क्यों तो पानी करंट खींचता है और पानी में अगर लोग बचने के लिए जा रहे हैं तो ऐसी सूरत में किसी को शॉर्ट लगकर बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। शॉर्ट लगने से लोगों की डेथ हो सकती है। ये सिचुएशन हम परभणी शहर के बसेरा कॉलोनी की बता रहे हैं। यहाँ पर बसेरा कॉलोनी में भी ये हाल हो चुका है। लोगों ने बचने के लिए पानी तो डाला हुआ है, लेकिन पानी बचने के लिए लोगों ने यहाँ पर मलबा तो डाला हुआ है, लेकिन ये हाल हो चुका है। आइए जानते हैं किस तरह की डिमांड यहाँ के रहवासी कर रहे हैं। आज बारिश का पानी जमजम कॉलोनी के एरिया में और यहाँ पर बरकतपुरे के एरिया में जो नदी का पानी घुसा हुआ है, प्रशासन से किस तरह की मांग आप करना चाहेंगे? हम जो है तो मांगे करना चाहेंगे कि ये जो नाला है इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाए ताकि गरीबों को अपना घर खाली ना करना पड़े। और जो बरकतपुरा है तो तकरीबन लोग जो है तो घर छोड़कर दूसरों के पास शादी हॉलों में उनका जाना चालू है। तो हम जो है तो यहाँ के जो आमदार है, खासदार है, उनसे गुजारिश और दरख्वास्त करेंगे कि वो जो है तो जरा यहाँ आकर देखे। और जो है तो पहले जो इससे बड़ी नदी है पिंगलगढ़ का जो नाला कहा जाता है, अगर उसको थोड़ा वसी कर दिया जाए तो गरीबों का थोड़ा मसला हल हो जाएगा। हाँ, तो हमारे क्या नाम है इनका, अकील भाई के जरिए से जो यहाँ आए बेचारे शूटिंग ले रहे हैं और जो है तो ये बात हुकूमत तक वो हमारी पहुँचाए। बोलोगे नाला थोड़ा ये करे बचते जाए। वो पिंगलगढ़ का जो बड़ा नाला है ना, तो उधर का पूरा पानी डायरेक्ट इधर आ रहा जमजम में और बरकतपुरे में, और घरों के अंदर इतना अभी अपन जा भी नहीं सकते वहाँ पे शूटिंग लेने के लिए। इंशाल्लाह मैं तुम्हारे को शूटिंग डालूंगा मैं खुद करके। हमारे पूरे इतने घरों में पानी घुस गया और अभी घर खाली करना लोगों का चालू है। वो अभी एक प्याजो भर के जा रहे लोग, इतनी तकलीफ है। थोड़ा अगर प्रशासन ने इधर ध्यान दिए, नगर पालिका के लोगों ने, वो थोड़ा पिंगलगढ़ का नाला और ये नाला अगर चौड़ा कर दिए तो बहुत मेहरबानी हो जाएंगी। कैसा है, गरीब पूरे सब यहाँ पे जो है तो गरीब लोग है, पूरे एकदम गरीब, कमा के खाने के वाले। कोई घर के सामने नाली भी नहीं बना सकता। नगर पालिका से निवेदन है कि घर के सामने हमारे खाली कच्चे नाले भी अगर मार दिए जीसीबी बेच के तो बहुत बहुत नगर पालिका का जो है तो शुक्र अदा हो जाएगा। और आपके जरिए से हम ये बात प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं।
ये न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान और महबूद खान पठान, उसी के साथ में मुन्ना खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप अगर पहली बार हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपने सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22/40 के प्लॉट्स है और 22/40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। ये डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें।
मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।